हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिम विद आईएएस। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले वाली वीडियो में एंशिएंट वाला टॉपिक कवर किया था एंड मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मॉडर्न बॉटनी। जो नॉर्मली भाषा में समझते हैं बॉटनी क्या होती है। देखिए, बॉटनी को हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वही बॉटनी कहलाती है। द फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफ्रास्टस कहलाते हैं। द मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। जो बॉटनी जो होता है वो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। किसका शब्द है? एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बॉस्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम पशुओं को चढ़ने से रिलेटेड जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? मॉडर्न बॉटनी कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉटनी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। ठीक है। देखिए, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान की बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पशुओं को चढ़ने से संबंधित जीवधारियों का स्टडी करते हैं। वे क्या कहलाती है? मॉडर्न बॉटनी कहलाती है। ठीक है। इसके जो पिता हैं, द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस कहलाते हैं। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें कितने प्लांट्स थे? 500 प्लांट्स थे। अब चलिए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की नवीनतम यानी कि नई शाखाओं में से एक माइक्रोलॉजी का प्रारंभ माइक्रोस्कोप द्वारा जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु के आविष्कार से हुआ। जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, इसका प्रारंभ किससे हुआ था? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ था। और यह आविष्कार किसने किया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनॉक। क्या नाम था? एंटोनी ल्यूवेनॉक। उन्होंने 1632 से 1676 तक ये किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्हें किसका पिता कहा जाता है? इन्हें बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी का कहा जाता है। इन्हें फादर कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी का इन्हें पिता कहा जाता है। इन्होंने माइक्रोस्कोप बहुत सारे निर्मित किए थे। तो माइक्रोस्कोप किसने खोजे थे? माइक्रोस्कोप किसने निर्मित किया था? किसने निर्मित किया था? हॉलैंड के रहने वाले थे और एंटोनी ल्यूवेनॉक, जिन्हें बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है। और 1674 में प्रथम वर्षा के जल में 9 सितंबर 1676 को लंदन की रॉयल सोसाइटी को बैक्टीरिया के वर्णन सहित लिखा। और 17 सितंबर 1683 को बैक्टीरिया की कई प्रकारों के बारे में लिखा। इन्होंने ही लिखा था। ठीक है। उसने उन्हें एनिमैक्यूलस और लिटिल एनिमल्स भी कहा था। क्या कहा था? एनिमैक्यूलस और लिटिल एनिमल्स भी कहा। उसने इन मनुष्य के मल में, दांतों में, गड्ढों के पानी, वर्षा के जल में आदि स्थानों पर पाया। उसने जो ये बैक्टीरियाज थे, उसने इन्हें कहाँ पर पाया? सबसे पहले तो मनुष्य के मल में पाया और दांतों के गड्ढों के पानी, यानी कि जो हमारे तीत होते हैं, उनके गड्ढे जो होते हैं उनके पानी में भी, मतलब उनके पानी होते हैं उसमें भी पाया। और वर्षा के जल आदि स्थानों पर पाया। इसके पश्चात अनेक माइक्रोस्कोप बनाने वाले इन लिटिल एनिमल्स को देखा, इनका वर्णन किया। और कैरोलस लिनियस ने 1758 में इन लिटिल एनिमल्स को वर्नस और चूस कहा। लिटिल एनिमल्स को बर्मस और चूस किसने कहा? लिनियस ने कहा था। किसने कहा था? इनका पूरा नाम था कैरोलस लिनियस था। कब कहा था? 1758 में कहा था। बैक्टीरिया का वर्गीकरण सबसे पहले OF मुलर ने 1773 व 1786 में किया। उसने बिट्रोमोनस शब्द को प्रचलित किया। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? OF मुलर ने डिस्कवर किया था। किसने कहा था? OF मुलर ने। उन्होंने बैक्टीरिया के लिए किन शब्दों को यूज किया? बिट्रो और मोनो को यूज किया। सर्वप्रथम एरन वर्ग ने 1828 में जीनस बैक्टीरियम को स्थापित किया। जीनस बैक्टीरियम को किसने स्थापित किया? एरन वर्ग ने।
हिंडनबर्ग ने कब किया था? 1828 में किया था। उसने बैक्टीरियम शब्द को प्रचलित किया था। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? बैक्टीरियम। इन्होंने बैक्टीरियम शब्द को दिया था। 1838 में उनके